मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। खुशी खुश की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो 10:30 हो चुका है और आज मेरा एग्ज़ाम है 2:30 बजे। और आज मेरे साथ रिया भी जाएगी। रिया अपने कॉलेज उतर जाएगी, उसके बाद मैं आगे अकेले जाऊंगी। धूप इतनी हो रही है, मन नहीं कर रहा बाहर निकलने का, लेकिन एग्ज़ाम है तो जाना ही पड़ेगा। 10:50 पे मुझे पहली बस मिली थी। उसने मुझे 11:20 पर मेरे दूसरे स्टॉप पे छोड़ा। उसके बाद मुझे 11:20 पे दूसरी बस मिल गई थी। आज ट्रैफिक इतना था कि मैं आराम से 12 बजे पहुंच जाती कॉलेज, बट मैं आधा घंटा लेट हो गई। सो गाइज, मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ और अभी एंट्री नहीं हो रही, इसलिए बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। जसलीन रिक्शों में है और अंशु ट्रैफिक में फंसी हुई है और यशप्रीत मैम ऑन द वे हैं। ये रहा मेरा कॉलेज। एंड गाइस, आज ना कोई दिन दोपहर जो लूट मचाते हैं चोर वगैरह, उन्होंने, मैं जिस रास्ते से आती हूँ ना, वहीं पर एक फ़ीमेल खड़ी थी, उसकी सोने की चैन छीनी। जब वो उसने रोका तो उसके यहाँ पे ब्लेड मार दी और हाथ पे भी बहुत ब्लेड मारे हैं। तो ये सब बहुत बढ़ रहा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी और ख़ुद को भी सजेस्ट करूँगी कि मैं शांति से, अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथ में है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। गाइस, इसमें हमारे ईवीएस वाले सर हैं, जो अभी कार गई है। आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई, पहले आप ये बताइए। ओहो, आज ये टाइम से आ गई, मतलब आज वो दोनों नहीं आई हैं। इतना बड़ा सरप्राइज रिकॉर्ड है। एंड गाइस, आज हम चारों का सेम पेपर है, पहली बार, वरना सबके सब्जेक्ट अलग अलग हैं। गाइस, हमें एंट्री मिल गई कॉलेज में, अभी हम स्टेयर्स पे बैठेंगे। गाइस, ये वाला पंखा चल रहा है, इसलिए हम इसके नीचे बैठेंगे, थोड़ी हवा तो आएगी ही। और ये जिसने भी ये कलाकृति करी है, बड़ी मस्त करी है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग आए, कोई भी नहीं आया अभी तक कॉलेज में कोई एंट्री नहीं लिया है। सो गाइस, एग्ज़ाम हमारा 2 घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा शर्म खा के मैं नोटबुक खोल के पढ़ लेती हूँ। और पता है, दिमाग में आर्टिकल्स और ईयर की इतनी खिचड़ी बनी है, इतनी खिचड़ी क्या बताऊँ मैं। किसी में आर्टिकल 14 है, किसी में आर्टिकल 15, किसी में 17, किसी में 13। और वो इतने सारे केसेस हैं, चंपक दोराई राजन केस है, गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती केस है, मिनर्वा मिल्स है, कोयलो केस है 2007 का, पता नहीं कितने केसेस हैं। ऊपर से विमेंस मूवमेंट है, फार्मा मूवमेंट है, पीजेंट मूवमेंट है, वर्कर्स मूवमेंट है। राइट। तो जो लोग सोचते हैं ना कि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं इजी हैं, बच्चा इजी कुछ भी नहीं है। सब में पढ़ना पड़ता है, सब में दिमाग लगाना पड़ता है। पता है, हम लोगों ने जब 11th में आर्ट्स ली थी, मतलब मेरी फैमिली तो लाइक जो मर्जी वो करो, बस अच्छे से पढ़ो, लाइक दैट। तो जो मतलब बाहर के लोग होते थे, उन्हें बताओ कि हाँ ह्यूमैनिटीज़ लिए, अरे क्यों लिए, सबसे पहला सवाल उनका ये होता है कि 10th में परसेंटेज कितनी आई है। उन्हें लगता है जिस बच्चे के एकदम 50% आते हैं, बहुत कम पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, वही बस ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं। तो जब हम बताते थे उन्हें, तेरे कितने आई थी वैसे 10th में? 83। मेरी 84 आई थी 10th में। पता है, सबका यही हाल है। मेरा तो, एक तो कोरोना टाइम से हम निकले थे, तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया। और 12th में अच्छी आई थी मेरी 94%। तो अभी हम इसमें अच्छा कर लेते हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम है। लेकिन आजकल हम सेमेस्टर एग्ज़ाम को क्लास टेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना। एक हफ्ता मिला है, पढ़ कब रही हूँ मैं, एक रात पहले। सबका यही हाल है। वेकेशंस बना रही हूँ मैं। गर्मी इतनी है, कुछ करने का ही मन नहीं करता। मैं तो लिटरली 12-12, 1-1 बजे सो के उठती थी। सो के बताओ, समझ ले रही हो, आधा दिन मैंने सोने में बिता दिया। गाइस, कॉलेज में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बस गार्ड अंकल हैं। गाइस, कोट सेट लग रहा है। सर्दी भर ये नाइट सूट टाइप में आई है, जो कोट सेट कह सकते हैं। और गर्मियों में मैं आ रही हूँ, क्योंकि भाई जीन्स पहनने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता मेरा गर्मियों में। मेरा गर्मियों में ऐसे जाती हूँ मैं एकदम ऐसे। गर्मी भर मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ केवल, और कॉलेज में हमारे शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, मतलब डेली वेज में नहीं अलाउड है। वैसे अगर कोई फंक्शन वगैरह हो तो तुम पहन सकते हो। ये मुझसे पूछ रही है, आईजीपी का ही पेपर है ना, मतलब पेपर देने आ गए, 2 घंटे पहले पूछ रही है आईजीपी का ही है ना। गाइस, हमने आईएफपी का कुछ भी नहीं पढ़ा। आप सोच रहे हो आईजीपी आईएफपी क्या है, तो आईजीपी की फुल फॉर्म है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आईएफपी की फुल फॉर्म है इंडियन फॉरेन पॉलिसी।
तो अभी हम पढ़ लेते हैं। सो गाइज हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लिया, डिबेट उसकी, और लिंग्विस्टिक बेसिस पे कैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ वो पढ़ लिया हमने। एंड अब जसलीन आने वाली है और उसके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्या है? मैम आ चुकी हैं जल्दी। मतलब साल भर हो गया मैम कभी टाइम पे नहीं आई हैं, और आज मैम जल्दी पता है क्यों आ गई हैं? आज जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का वो चल रहा है, प्रोटेस्ट आई गेस। तो इनकी मम्मी ने इनको जल्दी भेज दिया है कि प्रोटेस्ट चालू होगा तो तू जल्दी निकल ले कॉलेज। मेरा मन था कि मैं उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनूं एज आई एम यूथ ऑफ द कंट्री, बट आज हमारा एग्ज़ाम रख दिया। गाइस मैम आ चुकी हैं, एंड मैम आपका सरप्राइज़ ये है कि आज टाइम से आ गई हैं। बात कर रही है पीछे से। अंशु नहीं, आज यश आ गई है जल्दी। अचरज हुआ ना, आश्चर्य। कैसे हो गया ये? मैम आज अपना मेरा पूरा ये एडमिट कार्ड गीला हो कैसे? पानी शायद लीक हो गया है। उसको सूखा बहन पंखे में रख। और मैम आज आप अपना ब्लूटूथ ले लो, नहीं तो आज फिर घर पहुंच जाएगा। नहीं भाई तू दे दे। पिछले 20 दिन से इसका ब्लूटूथ मेरे पास है, बेचारी एक से काम चला रही है। ये रहा। इसी को चार्ज कर करके इसी को काम चला रही हूँ। अब मैं इसको ब्लूटूथ दे देती हूँ। ब्लूटूथ आज मैंने ऊपर ही रख लिया था कि ढूंढना ना पड़े। ये लो मैम आप अपना ब्लूटूथ। थैंक यू। फाइनली दिनों बाद लिटरली 15 तारीख से ब्लूटूथ इसका मेरे पास है। मेरे ब्लूटूथ वापस आ गए। परेशान हो गई थी यार। चलो पढ़ लें बैठ के। सो गाइज हम 3 तिगड़ी तो आ गई हैं, लेकिन एक मिसिंग है। और ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ऐसा कौन सा शेड्यूल है हमारे उसके अंदर जो कि वो पहले दूर भाग गई उसको ऐसा कौन सा शेड्यूल है हमारे क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक आर्टिकल के अंदर, दोनों चीज़ें बतानी है, आर्टिकल भी शेड्यूल भी, ठीक है, जिसे चेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्योंकि वो गलत जजमेंट दे रहा 9th शेड्यूल। था। हाँ, बट उसको प्रॉपर चेंज नहीं किया था, उसके हाँ। अंदर कुछ क्लॉज लाए थे किसी एक केस की वजह से। क्या टॉपिक से बात कर रहे हो मेरे से? पहले आर्टिकल बता। 9 शेड्यूल ठीक है, आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 3 समथिंग कुछ है, मैंने पढ़ा था। हाँ 3 Three, आता है बट वो डबल डिजिट है और उसका 30, क्लॉज भी है। 39, 30 पढ़ा तो था यार। 33 है क्या? 32 तो नहीं है। 32 नहीं है, 32 तो 32 तो वो सुप्रीम कोर्ट हाँ। का है। 39 है। नहीं, 32 से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के। 31। हाँ 31 क्लॉज बी। ओके। 31 क्लॉज बी आर्टिकल के तहत जो 9 शेड्यूल है वो लाया गया था, ठीक है। वो क्या बोलता है कि हम कोई भी क्या कहते हैं अमेंडमेंट या फिर कोई भी प्रोविज़न लेके आ सकते हैं, 9 शेड्यूल के अंदर डालो और उसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। बाद में एक केस आया, पता कौन सा केस? केस का नाम पढ़ा तो था, MMM समथिंग कुछ है। अरे बुद्धि में जंग लग गया है। ये सुप्रीम और कोर्ट वाले मेरे हिस्से ऊपर में से ही जा है। रहे हैं इनके ये topic। सुप्रीम कोर्ट वाले हिस्से में ही है। सोचो मैंने पढ़ा तो है कम से कम इन मैडम के ऊपर से। अच्छा नहीं जो सच्ची नहीं जो समझ तुझे में उसमें फूल ऐड क्या ऑन खेल किया रहा है है। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जिसमें मैंने बोला नहीं करना, आई से है उसका नाम। IR कोएरो के हाँ। 2007 में जो आया है। हाँ, वो वाला केस, ठीक है। IR का अलग केस, उसके तहत जो है उसने वो लेके आया था कि ना ऐसे तो अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा तो क्या वो भी मान लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, सिर्फ एक केस के बाद से कोई भी अगर आता है अमेंडमेंट या कोई भी प्रोविज़न लाया जाता है, उसको पहले जुडिशियल रिव्यू देखेगा, उसके बाद वो अमेंड होगा। गाइज मैंने गलती से टाइम दे दिया था कि 1:30 बजे तक आ जाना, तो अंशु मैडम ने उसको सीरियस ले लिया। मतलब 1:30 बजने वाला है, अभी तक नहीं आई है वो। और हम जल्दी आ गए थे। मैं आई थी 12:30, वो आई थी 12:35-40 तक। इसने जब मुझे कॉल किया मैं कंघी करने वाली थी क्योंकि इसका वो आया कि ना मैं लेट हो जाऊंगी, तो मैं बैठ गई बाल खोल के। मैंने कहा छोड़ो बाद में करती हूँ। अरे ट्रैफिक बहुत था आज। बहुत। आज हमारा एग्जाम नहीं होता भाई, तुम लोग अभी पता है जंतर मंतर की प्रोटेस्ट देख रहे होते, मैं ज़रूर जाती व्लॉग बना ऐसा। हाँ व्लॉग बनाने नहीं जाऊँगी, सही बता रही हूँ मैं। मुझे और पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है भाई, मुझे भरोसा नहीं रहेगा किसी पर, अपने आप पे भरोसा नहीं है मुझे। तुम्हें पॉलिटिक्स को देखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें भरोसा है कि नहीं है, बट देख ही रहे, मैंने नहीं आंखों से, पता नहीं पिछले 18 साल से पॉलिटिक्स ही देख रहे हैं। घर में पॉलिटिक्स चलती है, तुम्हें नहीं पता? घर की पॉलिटिक्स तो और इंटरेस्टिंग है जितनी देश की पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग है। में गई घर की पॉलिटिक्स मत लगाइए। घर की पॉलिटिक्स पता है क्या चलती है? इधर सुनो मैं बताती हूँ। जैसे घर में अगर कोई भी काम होगा छोटा मोटा, अब ये मत सोचना कि मेरी मम्मी बोलती है, मैंने देखा है सब में, ठीक है।
तो क्या होता है, जैसे अगर किसी की शादी हुई या किसी के बच्चे का कुछ भी है, उसने साड़ी दी है, एक पजेब दी है, हमें तो देनी पड़ेगी, फिर लौटाना तो पड़ता ही है। मेरे को समझ नहीं आता ये गिफ्ट और ब्लेसिंग्स नाम की क्या चीज़ है जब वापस ही करनी होती है। मेरे को समझ नहीं आता सही में कि मतलब अगर उसके घर से पायल आई है तो हमारे घर से पायल प्लस बिछुए जाएंगे, एक्स्ट्रा ही जाएगा, लेकिन जाएगा बराबर। तो ये गिफ्ट वगैरह क्या हो गया भाई? मिडिल क्लास तो मानो ही मत। क्या है, आप भी कुछ कहना चाहती हैं इस बारे में? आपने देखा है अपने घर में ही? भाई बाकी सबका तो पता नहीं, घर में एक पॉलिटिक्स होती है जो मैंने देखी है, वो ये है, बेटा रहने दे, कोई बात नहीं, तू मत कर, मैं कर लूँगी, और फिर उसके बाद पूरे टाइम मुंह बनाती रहेंगी कि ये कोई काम नहीं करती है, कुछ है। तो भाई ये तो मैं अपनी मम्मी पे बोलना चाहती हूँ, ये मैं अपनी मम्मी पे बोलना चाहती हूँ। अगर मम्मी कहेगी नहीं बेटा कुछ नहीं मैं कर लूँगी, नहीं मानना। उठो और अभी करो। मेरे डैड पता है क्या कहते हैं? मैं जैसे काम करने में थोड़ी झुंझला जाती हूँ तो मेरे पापा कहते हैं बेटा काम नहीं करना तो मना कर दो, लेकिन ये चेहरे का ना ऐसा मत बनाया करो। फिर मेरी मम्मी पीछे से, इसका बस करेगा तो ये कुछ करेगी ही नहीं, आप तो कह दो मना कर दो, नहीं मना करना, काम कर। मेरे पापा बेस्ट चीज़ कहते हैं, काम करवाएंगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो कहेंगे, और मैं तो कहता ही हूँ गवारों से काम ही नहीं कराने चाहिए, काम ही सारे खराब करते हैं। मेरी माँ सही कहती थी, गवारों से काम ना कराओ। गाइस ब्लॉग के नाम पे आपको हमारी पंचायती मिलेगी आज, क्योंकि आज कोई नहीं आया अभी, क्या ही दिखाएं आपको। मैं सच बताऊँ, और अब मैं ना थोड़े थोड़े मेरे पापा जैसी होती जा रही हूँ। मेरा भाई भी कोई काम है, मैं कहती हूँ मैं तो कह रही थी इस गवार से काम ही मत कराओ, काम गवारों से काम नहीं कराने चाहिए। व्लॉग ना एक हमारा जरिया हो गया, जो अंदर हमारे भरा रहता है हम निकाल लेते हैं कम से कम कैमरे पे, और फिर पूरी दुनिया देखती है उसे। इनफैक्ट हम सबकी मम्मियाँ भी देखती हैं। इसी के बाद एक ताना और आएगा, देखता हुआ। वो अगले ब्लॉग में बताऊंगी क्या मारा था। मैम आ चुकी हैं, 5 मिनट और लेट हैं। 1:35 33 हो रहा है। तूने ही बोला 35 हो रहा है, मैंने तो नहीं बोला। 3 मिनट लेट है ये, गिवन टाइम में भी 3 मिनट लेट है। तो कोई बात नहीं ना, वो एडमिट कार्ड दिखाने में टाइम लग गया। मैंने हम तो copy बिना खोल के- एडमिट कार्ड दिखाए घुस गए। हम इस दोनों सबसे पहले बच्चे थे, आज यश टाइम से आ गई, सोच रही हूँ टाइम से ही पहले। कुछ ज़्यादा जल्दी निकली आप। मैंने एडमिट कार्ड दिखाया भी था, ठीक है, और दिखाने के बाद भी वो मुझसे पूछ रहे हैं आपका पेपर है। मैं टाइम पास करने आई हूँ। गाइस एग्जाम मोड ऑन, सभी पढ़ रहे हैं। ये देखिए, परसों तुम्हारा है किसका? 8 दिन की छुट्टी मिली है इन लोगों को, 8 दिन की। तो पढ़ेंगे हम पेपर सो से आधा घंटा पहले। पेपर से पहले पढ़ना इज मैंडेटरी, ऑब्वियसली मार्क्स अच्छे लाना है। अगर तुम लोग के ज़्यादा नंबर आए पिटोगे मुझसे। एनवायरनमेंट मूवमेंट तो ईजी है, तो काश हमारे ज़्यादा है, हम पिटना मंजूर कर रहे हैं ऑन नेशनल टेलीविज़न। नेशनल बाय द वे जनता पार्टी का वो हो रहा है। हाँ, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। जंतर मंतर। मैं सुबह से उनका वो देख रही हूँ, क्या कहते हैं, सुबह से रील शेयर कर रही है ये। सीजीपी ने ये कर डाले, सीजीपी में पुलिस वालों ने परमिशन दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं बस ना इतना ये रख रही थी कि क्या कहते क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। मैं बस इन चीज़ों पे नज़र रख रही थी। बाकी मेरा इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इतना अच्छा है कि अपने आप रील आ जाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बताइयो कब कब का है? पेपर में जारी ना बता। बहन मेरे को डेट याद नहीं है, डेट मेरे को किसी की याद नहीं है। यही बच्चे रोएंगे रिजल्ट में आके। चुपचाप हम उस पर लिख देंगे 19th सेंचुरी में हुआ था। हमारे पता है हिस्ट्री वाली एक टीचर थी, उसने ये बताया था बच्चा अगर डायरेक्ट तुम्हें डेट याद ना हो तुम सेंचुरी लिख दिया करो, क्योंकि वो उसको काट नहीं सकता आदमी, उसको आदमी काट नहीं सकता। 80s 90s में लिख दो, सिंपल। इतना दिमाग नहीं चलाने का, बच्चा जितना है उतना घिस दो, घिस जाएगा। आगे भी पढ़ना है हमें। पानी भरने गई हैं दोनों। मैडम आपने याद कर लिया? भाई तुमने मेरा सारा कॉन्फिडेंस लो कर दिया है, जमीन में चला गया, खोद के जमीन। ये पानी भरने नहीं गई है, मैं चुगली करने गई हैं। हाँ ये देखो चुगली चल रही है, कंटिन्यूसली चुगली चल रही है। अब चुगली थोड़ी ख़त्म हुई है, अब आ रही है। मैडम चली है नंबर नहीं, वो देखने हमारी सीट कहाँ पर है, कौन सी क्लास में जाना है। पूरा घुमा के जा रही है, यहाँ से नहीं उतर सकती थी ये।
सबकी पढ़ाई चल रही है। चलो दिखा, इधर इधर दिखा। तो ये हमारी फ़ोटोज़ क्लिक करके ले आई है कि कहाँ कहाँ हमारी सीट है। किसी को नाम नज़र आ रहा है अपना? मुझे तो नहीं आ रहा क्योंकि गाइस फाइनली अब मुझे अकेले क्लास में नहीं जाना पड़ेगा। हम दोनों एक ही क्लास में हैं और यशप्रीत और जसलीन एक क्लास में है। हम दोनों और ए से अनन्या, ए से अंशु। तू मेरे साथ चल, मेरे साथ चल तू। ये इन लोगों को अलग जाने दो। लैला लैला हमारी ऐसी तैसी होने वाली है। एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देख के हमें ऐसा लगता है मानो क्या ही बना दिया है। फोबिया सा हो गया आज। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। वैसे मैं नहीं डरती हूँ पेपर से। मुझे तो अंदर धुक धुकी चल रही है मेरे दिन में। गाइज हम ही सबसे पहले आए हैं, टीचर्स भी नहीं आए अभी तक। चलो देखते हैं। मेरा है 13, 9, 10, 11, 12। और सबसे आगे नहीं। नहीं यार, हमेशा ये सबसे आगे नहीं। टीचर नजरें मिलाती है, बहुत बेकार लगता है। ए चल फोटो। ये भी इसी क्लास में है। पता भी नहीं है, लोग आ जाते हैं उठ उठ के। मेरी आंखों से पता नहीं आंसू क्यों आने लगते हैं। सही में पेपर दे दे के मैं थक जाती हूँ। मेरा हाथ पूरा दर्द करने लगा है। और मैडम कैसा गया पेपर? मेरा तो अच्छा गया, हिस्ट्री से बेटर गया है। वो दोनों घिसे पड़े हैं, अभी भी लिखे जा रहे हैं, अभी भी लिखे जा रहे हैं। 5 मिनट है 5:30 होने में। और टीचर पता है लिटरली 15 मिनट पहले ही कहने लगती है 5 मिनट बचे हैं। गाइस ये रही जसलीन मैडम। हो गया एग्ज़ाम? कैसा गया? इकोनॉमिक्स का बेकार सा पेपर होने के बाद पॉलिटिक्स का अच्छा गया। मजा आ गया। लेकिन गाइस जिस प्रकार से लोग शीट भर रहे हैं, 1 1 2 2 3 3, उस प्रकार से मेरी धड़कनें बढ़ रही हैं। मैंने बस एक लिया यार। मैंने उतना ही लिखती हूँ जितना इंपॉर्टेंट होता है। पता नहीं लोग कौन सी राम कथा लिख के आते हैं। था अबे पागल, मेरे को पॉइंट याद है। धूप बहुत तेज है ब्रो। आ रहे थे ना, ये भी लिखना, ये भी लिखना, ये भी लिखना। मतलब मेरा तो दिमाग ही खाली हो गया था। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। गाइस किसी दिन ये रोड पार करने में हम पार हो जाएंगे। आज सारे शास्त्री नगर से जा रहे हैं। हाँ आज हम शास्त्री नगर से जाएंगे। ऐसे हम जाते हैं आरपी से। आज हम मेट्रो को अनसिविलाइज्ड एरिया बना देंगे। बिकॉज ऑफ दिस गर्ल। क्योंकि मैं जबड़ बोलती हूँ। सिविलाइज लग रही है। ये बस देखने में ही सिविलाइज लगती है, हरकतों पे उतर आए तो अनसिविलाइज। इससे बड़ा गोरिल्ला कोई नहीं होगा। ये बेइज्जती करने का प्लेटफॉर्म बना रखा है। हाँ। फाइनली रिक्शा मिल चुका है हमें। अब चलते हैं जल्दी जल्दी। गाइस आज मैं न्यू रोड एक्सप्लोर कर रही हूँ, शास्त्री नगर। और इन मैडम तो ये 2 मिनट में उतर जाएंगी। इनका बहुत पास है यहाँ से। नहीं बताऊंगी कहाँ है। हट लो सामने से यार, इतना सा तो हूँ मैं। चारों आ रहे हैं। घनघोर अंधेरे में आ चुके हैं हम। अब घनघोर उजाले में जाएंगे। धूप बहुत तेज है। 5:30 कोई लग ही नहीं रहा हो गया है। सब में यार अलग ही नोटिस करो। उसके कान में एक नहीं है, तेरा कुछ अलग। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। नहीं रुकवा दो मेट्रो, रील भी बन जाएगी। चलो चलो कहाँ चलना है? चलो मैम निकलो आप, बाय बाय। जब ये मेट्रो से निकले तो ऐसे बोला चल निकल चल। बाय बाय। निकलो पहली फुर्सत में। इतनी क्या जल्दी है? रुकी क्या? उसको भगाने की बड़ी जल्दी है मुझे। बाय बाय। निकल निकल निकल। इतना सा सफर है इसका। मेरे पास हो गया। वही पहले ये लोग मुझे कहेंगे तू कितना रिकॉर्ड करती है, और फिर जब इन्हें कोई मेमोरी चाहिए होगी ना, फिर कहेंगे अनन्या भेजियो। हाँ तो अच्छी चीज़ है ना, एक रिकॉर्डर फ्रेंड होना चाहिए कि भाई सारा कुछ रिकॉर्ड करे। वी कैन सी। गाइज ये मेरा हार्ड, अब मैं कुछ हार्डवर्क नहीं कर पा रही हूँ। ये हार्डवर्क देख।
गाइस इन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। हाय कितनी अकेली हो गई हो तुम। और क्या तेरे को इस पे भी चढ़ना नहीं आता क्या यश? गाइस यहाँ पर आती हूँ ना, मेरा कुछ खाने को मन करता है, बस पैसे ही नहीं होते मेरे पास। यहाँ पर मैं एक बार आ चुकी हूँ तेरे साथ। वो गई मैडम, मैं नीचे देख लूँ नहीं तो मैं बच नहीं पाऊँगी। बाय बाय। गई मैडम, अब हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। लास्ट में तू ही बचती है मेरे साथ, और फिर लास्ट में मैं ही बचती हूँ मेरे साथ। 50 रुपये से यहाँ डेयरी मिल्क स्टार्ट है। मेरे को भी मन था चॉकलेट। हाँ, बट हमारी मनी जो हमारी जेब है ना वो हमें अलाउ नहीं करती कि हम खाएं। ऊपर से इतनी महंगे, स्वाद ही तो लेना है, 10 रुपये से भी आ जाएगा स्वाद, है कि नहीं? गाइस ये हमारी दिन की दूसरी मेट्रो, मेरे दिन की दूसरी मेट्रो है, क्योंकि सुबह तो मैं बस से आती हूँ। 7:10 पे मैं अपने एरिया में पहुँच चुकी थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।